Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss about some important MCQs for your exam, that is UP TGT and PGT म्यूज़िक वोकल. हम म्यूज़िक वोकल का UP TGT एंड PGT के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं दैट आर ऑब्जेक्टिव टाइप. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन इज संगीत की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? हम जानते हैं नाद ब्रह्मा से. द करेक्ट ऑप्शन इज नाद ब्रह्मा. संगीत की अधिष्ठात्री देवी के रूप में किसे पूजा जाता है? हम सभी जानते हैं संगीत की देवी है माँ सरस्वती एंड माँ सरस्वती इज द करेक्ट आंसर. आफ्टर दैट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दामोदर पंडित ने संगीत की उत्पत्ति किससे मानी है? तो दामोदर पंडित ने संगीत की उत्पत्ति मानी है ब्रह्मा से. संगीत दर्पण के लेखक कौन है? दामोदर पंडित. मैंने एक वीडियो में आपको बताया भी है कि इम्पॉर्टेंट बुक और उनके राइटर के बारे में डिस्कस किया है. तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देखिए, क्योंकि वो आपको हेल्प करेगा आपके एग्ज़ाम में, क्योंकि उसमें क्या है कि इम्पॉर्टेंट बुक और उसके राइटर हमारे क्लियर हो जाएंगे कि कौन सी बुक किस राइटर ने लिखी है. ठीक है. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ दामोदर पंडित ने 7 स्वरों में मध्यम की उत्पत्ति किस पक्षी से मानी है? तो वो है कौवा. ब्रह्मा जी के मुख से किसकी उत्पत्ति मानी जाती है? वेद की मानी जाती है. सरस्वती माँ किस वाद्य को धारण करती हैं? वीणा. ब्रह्मा विष्णु महेश से किसकी उत्पत्ति मानी गई? नाद की, स्वर की, ओम की या डमरू की? तो ओम विल बी द करेक्ट आंसर. वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या है 4. और कौन कौन से वेद हैं? एक तो सामवेद है, ठीक है, ऋग्वेद है, अथर्ववेद है और यजुर्वेद है, जिसमें से जो हमारा सामवेद है ना, ये सामवेद ये पूरी तरह म्यूजिक को डेडिकेट है. सामवेद का उपवेद क्या है? सामवेद का उपवेद है गंधर्व वेद. नेक्स्ट, भारत में आर्यों का आगमन किस युग के आरंभ में हुआ था? तो आंसर इज वैदिक युग, और तभी से संगीत का प्रचार प्रसार जो है वो शुरू हो गया था. ऋग्वेद काल में संगीत का विकास स्थल क्या है? ग्रहों में है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद काल में आयोजित होने वाला मेला जिसमें सांगीतिक आयोजन होता था उसको समन बोलते थे, समज्जा भी बोला जाता है. तो इस क्वेश्चन में जो है वो वही बात है ना कि विद्वानों के मतभेद वाली बात आ जाती है. तो यही चीज़ है, कुछ लोग समन मानते हैं, कुछ समज्जा मानते हैं. संगीत का मुख्य वेद कौन सा है? तो अभी मैंने आपको बताया था कि संगीत का जो मुख्य वेद है दैट इज सामवेद. आफ्टर दैट, वैदिक युग में आंतरिक शुद्धि, पवित्रता व अध्यात्म हेतु कौन सा संगीत प्रयोग होता था? तो उस संगीत को हम कहते थे मार्गी संगीत. ऐसा माना जाता है कि मार्गी संगीत जो होता है वो मोक्ष प्रदान करने वाला संगीत होता है. सामगान में कितने स्वरों का प्रयोग मूल रूप से किया जाता था? तो 3 स्वरों का प्रयोग किया जाता था. उदात्त, अनुदात्त व स्वरित स्वरों का प्रयोग सर्वप्रथम कब हुआ? तो सामवेद में इनका यूज हुआ था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, साम गायकों को क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है हाउ. लोकानुरंजन के लिए प्रयुक्त लौकिक संगीत को क्या कहते हैं? उसको हम बोलते हैं साम संगीत. ठीक है. सामगान में कौन से स्वरों का उल्लेख सर्वप्रथम प्राप्त होता है? तो वो स्वर है उदात्त, अनुदात्त व स्वरित. ये 3 स्वर ही प्रयोग किए गए थे. देशी संगीत की प्रकृति क्या है? तो देशी संगीत की प्रकृति लोक में ज़्यादा है. संगीत का उल्लेख रामायण में सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ था? तो बालकांड, सबसे पहला ही कांड बालकांड है, उस कांड में ही संगीत का प्रयोग हुआ. नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक कालीन समज्जा का प्रयोग कौन से महाकाव्य में लिखा था? तो ये था महाभारत, इसमें लिखा गया था. संगीत के विकास का प्राचीनतम युग कब माना जाता है? तो वो 700 से 800 ईसा पूर्व माना जाता है. ऋग्वेद की स्वरबद्ध रचनाओं को क्या कहा जाता है? उसको हम स्रोत बोलते हैं. जो ऋग्वेद में ऐसी रचनाएं जो स्वरबद्ध हों उनको स्रोत बोला गया है. प्रस्ताव, प्रतिहार व उपगीत किस गान के मुख्य भाग हैं? तो वो हैं
सामगान। ठीक है, साम गायन के दो प्रचलित रूप कौन से हैं? वो प्रचलित रूप हैं आर्चिक व गान संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामवेद की आर्चिक संहिता में कुल कितने मंत्र हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा भी जा चुका है। 8000। वैदिक युग में तंत्री वाद्य में कौन सा वाद्य प्रचलित था? तो वीणा प्रचलित था। बांसुरी कौन सा वाद्य है? सुशीर वाद्य है। हारमोनियम सुशीर वाद्य है। गिटार तंतु वाद्य। क्यों? स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट इसको बोलते हैं, तार से यूज होता है ना, दैट्स वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामायण में क्वेश्चन नंबर 30 इज रावण किस माध्यम से शिव की आराधना करता था? सामगान के माध्यम से। रामायण में संगीत के लिए क्या संज्ञा दी जाती है? उसको बोला जाता है गंधर्व संगीत। महाभारत के रचयिता कौन है? महाभारत के रचयिता वेद व्यास जी हैं। सामगान का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सामगान का मुख्य उद्देश्य है ईश्वर की आराधना करना। महाभारत का रचना काल क्या है? 500 ईसा पूर्व। जैन धर्म के प्रवर्तक कौन है? तो जैन धर्म के प्रवर्तक है महावीर स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध। इजी क्वेश्चन है। बौद्ध काल में तंत्री वाद्यों में प्रचलित वाद्य कौन सा था? महती वीणा। ठीक है। गणेश ने सर्वप्रथम कौन सा वाद्य बजाया था? मृदंगम। महर्षि पाणिनि ने किस ग्रंथ की रचना की थी? उन्होंने रचना की थी पाणिनीय शिक्षा की। नारद ने कितनी श्रुतियों का परिचय दिया? तो नारद ने 5 श्रुतियों का परिचय दिया। आदि संगीत ग्रंथ किसको माना जाता है? तो आदि संगीत ग्रंथ नाट्यशास्त्र को माना जाता है। और नाट्यशास्त्र के लेखक कौन है? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सर्वप्रथम वीणा में सारिका किसने प्रयुक्त की थी? कोहल ने। चतुशाखा के उद्भव कौन थे? महर्षि भरत। चतुर्थ पंचम शताब्दी के प्रसिद्ध संगीतज्ञ एवं काव्य श्रेष्ठ कौन थे? समुद्रगुप्त। भरत के पुत्र कौन थे? भरत के पुत्र का नाम दत्तिल था। मैंने इनकी बुक्स के बारे में बताया था कि दत्तिल ने भी एक बुक लिखी थी, भरत मुनि ने भी एक बुक लिखी थी। भरत मुनि की कौन सी बुक थी? बुक्स के बारे में आप प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर, ताकि मुझे पता लगे कि हाँ। दत्तिल द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? दत्तिलम। जैन युग में संगीत को किससे जोड़ा गया था? आत्मिक बोध से। गुप्त काल में किस महाकवि ने संस्कृत के अनेक नाटकों की रचना की? वो थे कालिदास। हर्षवर्धन का शासनकाल क्या था? तो हर्षवर्धन का शासनकाल था 606 से 647 ईस्वी तक। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है गीत गोविंद की रचना का काल क्या है? 12वीं शताब्दी। वही चीज़ आ गई, देखिए गीत गोविंद की रचना का काल है 12वीं शताब्दी। कैन यू टेल मी द राइटर नेम? क्या आप मुझे राइटर का नेम बता सकते हैं? चलिए मैं यही बता देती हूँ, गीत गोविंद की जो रचना है वो जयदेव के द्वारा की गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जयदेव ने गीत गोविंद में किस भगवान का वर्णन किया था? तो कृष्ण भगवान का वर्णन किया था उन्होंने, नो डाउट। भारत में मुसलमानों का आगमन कब हुआ? 11वीं शताब्दी में हुआ। ख्याल गायकी के प्रचारक व प्रसारक कौन थे? तो ख्याल गायकी के प्रचारक व प्रसारक सुल्तान हुसैन शर्की जी थे। राजा मान सिंह तोमर ने किस गायकी का प्रचार किया? तो राजा मान सिंह तोमर ने ध्रुपद गायकी का प्रचार और प्रसार किया। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में प्रसिद्ध संगीतज्ञ कौन थे? वो थे अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारंगदेव ने किस ग्रंथ की रचना की? तो शारंगदेव ने संगीत रत्नाकर की रचना की। आप खुद देखिए कि बुक से रिलेटेड कितने क्वेश्चन आप अभी इस MCQs में ऑब्जेक्टिव में देख चुके हैं। इट मीन्स इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अमीर खुसरो के समकालीन संगीतज्ञ कौन थे? तो अमीर खुसरो के समकालीन संगीतज्ञ गोपाल नायक जी थे। अमीर खुसरो ने सर्वप्रथम संगीत की किस रीत को अपनाया? उन्होंने अपनाया कव्वाली को। आगे बढ़ते हैं। 13वीं शताब्दी का श्रेष्ठ ग्रंथ कौन सा है? 13वीं शताब्दी का श्रेष्ठ ग्रंथ जो है वो संगीत रत्नाकर है। तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, ये हमारे संगीत का इतिहास से रिलेटेड है ये क्वेश्चन, इसलिए संगीत के इतिहास की थ्योरी है उसको अच्छे से पढ़िएगा।
राग तरंगिणी का रचनाकाल क्या है? 15वीं शताब्दी। मुगल साम्राज्य का प्रारंभ किस शताब्दी में हुआ? तो आंसर इज 16वीं शताब्दी। आगे बढ़ते हैं। बाबर द्वारा रचित आत्मकथा का नाम क्या है? बाबर द्वारा रचित आत्मकथा का नाम है बाबरनामा। इसके बाद 1550 में कर्नाटक संगीत का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? तो वो ग्रंथ है स्वरमेल कलानिधि। मोहम्मद करम इमाम ने किस ग्रंथ की रचना की? उन्होंने रचना की थी माउद्दीन मूसिकी की। क्षेत्र मोहन गोस्वामी किस प्रांत के संगीत शास्त्रज्ञ थे? वो बंगाल से बिलोंग करते थे। अख्तर पिया किसका उपनाम है? ये क्वेश्चन भी कई बार आया है गाइस। अख्तर पिया नवाब वाजिद अली शाह का नाम था। मतंगकृत बृहददेशी पुस्तक किस शताब्दी में लिखी गई है? तो 6ठी शताब्दी में लिखी गई है। जयदेव किस राजा के आश्रयदाता थे? तो जयदेव लक्ष्मण सेन के आश्रयदाता थे। कीर्तन का जन्म कब हुआ? कीर्तन का जन्म हुआ 14वीं शताब्दी में। अबुल फजल किसके दरबार में थे? अबुल फजल अकबर के दरबार में थे। उत्तर भारतीय व दक्षिण भारतीय संगीतज्ञों को किस दरबार में आश्रय प्राप्त हुआ था? तो दिल्ली दरबार में आश्रय प्राप्त हुआ था। अकबर के दरबारी संगीतज्ञ का नाम बताइए। हाजी सुजान खां। अल्लादिया खां किसके दरबारी संगीतज्ञ थे? महाराज सवाई प्रताप सिंह। फकीर उल्ला किसके शासन में थे? औरंगजेब में थे। नेमत खां सदारंग का जन्म किस राजा के काल में हुआ? औरंगजेब के काल में हुआ। आगे बढ़ते हैं। चतुर पंडित किसका उपनाम है? विष्णु नारायण भातखंडे को चतुर पंडित के नाम से भी जाना जाता है। इसके पीछे भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जब मैं इसकी डिटेल थ्योरी लेकर आऊँगी आई विल श्योरली टेल यू अबाउट इट। बहादुर शाह का उपनाम क्या है? बहादुर शाह का उपनाम है शोखरंग। फयाज खां का उपनाम क्या है? प्रेम प्रिया। उस बादशाह का नाम बताइए जो सदा रंगीले के नाम से जाना जाता है। वो था मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह रंगीले इनका पूरा नाम था। बंदे गुलाम अली खां का उपनाम क्या है? तो उनका उपनाम है सबरंग। उसके बाद वाजिद अली शाह का उपनाम क्या है? अख्तर पिया। द यूनिवर्सल हिस्ट्री ऑफ म्यूजिक ग्रंथ के लेखक का नाम कौन है? लेखक इनके SM टैगोर। 1926 में लखनऊ में किस कॉलेज की स्थापना हुई थी? तो मैरिस म्यूजिक कॉलेज की स्थापना हुई थी। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट 1904-05 ईस्वी के लगभग बम्बई में किस संगीत संस्था जो है उसकी स्थापना हुई थी? तो वो थी गायन उत्तेजक मंडली। 5 मई 1901 को किस विद्यालय की स्थापना हुई? गांधर्व महाविद्यालय की स्थापना हुई। पंडित ओमकार नाथ ठाकुर के गुरु का नाम बताइए। उनके गुरु का नाम था विष्णु दिगंबर पुलस्कर, जिनकी स्वरलिपि पद्धतियाँ बहुत फेमस हैं। वही इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? 14 अक्टूबर 1956 में हुई। संगीत रिसर्च एकेडमी कहाँ है? कोलकाता में है। गांधर्व महाविद्यालय के संस्थापक कौन है? तो विष्णु दिगंबर पुलस्कर जी हैं। संगीत की शिक्षा में संलग्न भातखंडे डीम्ड विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो लखनऊ में है भातखंडे विद्यालय। ठीक है। तो दीज आर द सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड विद द एग्जाम, है ना। वी शुड प्रैक्टिस। देखिए, मैं हमेशा एक चीज़ गाइड करती हूँ, एक चीज़ रिकमेंड करती हूँ, दैट इज़ हमने जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाना शुरू किया, उनको पढ़ना शुरू किया, तो अब हम ये देखें कि किस टॉपिक से और किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लाइक अभी हमने देखा कि उपनाम जो है वो बहुत पूछे जा रहे हैं, तो वी शुड ट्राई टू डिस्कवर कि किसका उपनाम क्या है। मतलब म्यूज़िक में जितने भी स्कॉलर्स का नेम यूज़ होता है ना, जितने भी ग्रेट पर्सन का नेम यूज़ होता है, उनके कुछ ना कुछ उपनाम, कुछ ना कुछ निकनेम टाइप हैं। ये टॉपिक हमें पता चला। संगीत के इतिहास से 5-6 क्वेश्चन जो हैं वो कंटिन्यूसली पूछे गए हैं। हमें पता चला कि जो तंतुवाद है, शिशिरवाद है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए। तो वी शुड ट्राई टू प्रिपेयर द थ्योरी अबाउट इट। तो हमें इस तरीके से अपनी तैयारी को बूस्टअप करना चाहिए। थैंक यू गाइज। आई होप आपको ये पसंद आया है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। मैं आगे भी इस तरीके के क्वेश्चन आपके लिए लाते रहूँगी। अगर आपको ये पसंद आते हैं तो आप प्लीज़ लाइक इट। और हाँ, अगर आपको कोई सजेशन देना है, आप किस टाइप के वीडियो चाहते हैं, थ्योरी ज़्यादा चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव ज़्यादा चाहते हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ताकि मैं उस टाइप के वीडियोज़ आप तक पहुँचा सकूँ।
Thank you. We will meet in our next video. Till then, bye bye.